वंस अगेन मेरे छोटे भाइयों और मेरी छोटी बहनों, वेलकम टू नोट पीडिक्स। आप सभी का स्वागत है नोट पीडिक्स में। तो अपनों ने पिछली बार तक कहाँ पे कर लिया था? अपनों ने ये लोग क्वेश्चन कर लिया था और ये लोग क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी कम हो गई थी। चलो स्टार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसको हटाओ और अभी फ़िलहाल के लिए सॉरी, आप भी जाइए, उससे बाद में मिलेंगे। स्वागत वागत सब हो गया, अब लोगों का पढ़ाई पे थोड़ा आते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा था सुनिए ज़रा। ओके, सॉल्यूशन है अपना। ये क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एन एन टर्म ऑफ एन ई पी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो आपका सम ऑफ एम एन है और सम ऑफ एन है, इनका जो रेशियो है वो क्या है, एम स्क्वायर एन, एम स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो मुझे और प्रूफ क्या करना है, मतलब ये एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये मुझे गिवन है, ये चीज़ मुझे गिवन है। ठीक है, शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड द nth टर्म इज 2m-1 और 2n+1। और मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो जब का रेशियो ऑफ mth टर्म टू द रेशियो ऑफ nth टर्म है 2m-1 अपॉन में 2n+1, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। टू प्रूफ, समझ में आया? जी सर समझ में आया। तो चलो देखो, अब मैं इससे चीज़ें निकालता हूँ कैसे। ये क्या होता है, m/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस m-1 टाइम्स t अपॉन में n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 टाइम्स t m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ सबको समझ आई? जी भैया समझ आई। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ देखना ज़रा। नेक्स्ट हुआ ए कैम से ए कैम कैंसिल, ए कैन से ए कैन कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका ए प्लस m-1/2 टाइम्स टी अपॉन में ए प्लस n-1/2 टाइम्स टी, विच इज़ नथिंग बट m/n। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आई? जी सर ये चीज़ सबको समझ में आई। मैंने बोला अगर ये चीज़ सबको समझ में आई तो बहुत बढ़िया यार। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अपन करते हैं थोड़ा सा इनमें। अब इसको ऐसा लिख लिया है तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व किया तो क्या आया देखना ज़रा। ए रुको वेट अ मिनट, ए एन प्लस m-1/2 टाइम्स एन डी इक्वल टू ए एम प्लस n-1/d टाइम्स एम डी। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गई? जी सर ये चीज़ सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब नेक्स्ट हुआ, रुको ज़रा यार एक बार। हाँ, अब नेक्स्ट हुआ गिना ज़रा, ए n-m प्लस m-n। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, देखना क्या हुआ। m(n)d माइनस n(d)/2 माइनस n(m)d, ठीक है, n(m)d प्लस m(d), यहाँ पर n होगा, पर n होगा बाई 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? जी सर। अब देखो क्या हुआ नेक्स्ट में, ए n-m प्लस m(n)d माइनस
एन डी माइनस एम एन डी प्लस एम डी होल बाई 2। यहाँ पर क्या हुआ देखना। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ कैसे हुआ। इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, ए एन माइनस एम प्लस क्या हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कैंसिल। सो मेरे पास अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया मेरे पास एम माइनस एन डी बाई 2 इक्वल टू 0। मेरे पास ये रह गया एट लास्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें सबको समझ में आई? जी सर, सबको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखना यहाँ से क्या हुआ। ए एन माइनस एम इक्वल टू एन माइनस एम डी बाई 2। ये चीज़ सबको समझ में आई? जी सर, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। मैंने बोला ओके। अब क्या हुआ, यहाँ से n माइनस एम और n माइनस एम आपस में कैंसिल। सो मेरे पास e की वैल्यू क्या आ गई, d बाई 2। या फिर मैं यहाँ से एक और चीज़ लिख सकता हूँ क्या, कि जो मेरा d है इट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ a। इन दोनों में से मैं जो मर्जी रिलेशन में यूज़ कर लूँ, मेरे लिए सब चलेगा। ठीक है, बट मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे इस चीज़ को प्रूफ करना था ना। चलो देखो अब क्या होता है आगे। टी एम होता है टी एम बाई टी एन, इट इज़ नथिंग बट ए प्लस एम माइनस 1 डी ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब बट डी की वैल्यू क्या थी, 2 टाइम्स ऑफ ए। ओके, सो ए प्लस एम माइनस 1 डी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ ए। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? जी सर। तो चलो, जब ये चीज़ सबको समझ में आ ही गई है तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, ए प्लस 2ma माइनस 2a अपॉन में सेम वही a प्लस 2 माइनस 2a। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ मेरा, नेक्स्ट स्टेप हुआ सब में से, नहीं अभी नहीं, तो क्या हुआ, सब में से ए को मैंने कॉमन ले लिया। ये कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या रह गया, 1 प्लस 2m माइनस 2 a 1 प्लस 2n माइनस 2 a से a कैंसिल। अंदर क्या रहेगा मेरे पास 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। और एक्चुअली में मुझे प्रूफ भी ये करना था, ये देखो। सो मेरे यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, किसी को कुछ दुख दर्द तकलीफ। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सुनो कि 200 logs कि 200 logs are stacks in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, next it's and so on. Okay, in how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row? Okay, ठीक है, समझ गया। ये क्या बोल रहे हैं कि 200 लोग हैं अपने पास, ठीक है। 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब लकड़ी के गट्ठे। वे कैसे, देखो मेरे पास ढेर सारे लकड़ी के गट्ठे पड़े हैं। मान लो कि पहला, रुक जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते 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 20 लोग पड़े हैं सबसे नीचे वाले में। ठीक है, इसका मतलब था ये देखना, ये वेट अ मिनट,
20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली बॉटम रो में इतने थे। एंड 19 रो नेक्स्ट, मतलब उसके अगली वाली रो में तुरंत बाद कितने हो गए 19, मतलब पहला लॉग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते 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 19वां लॉग इधर आएगा कुछ मान लेते हैं। सो क्या बोल रहे हैं 19 लॉग्स इन द नेक्स्ट। ठीक है जी भैया, आगे समझ। और क्या बोल रहा है 18 रो नेक्स्ट टू इट्स, मतलब अब इससे ऊपर वाले, मतलब इधर कहीं 1 2 3 4, यहाँ पे होगा कुछ 18वां लोग, मतलब ऐसे करते क्या होगा कि सबसे पहले 20 लोग होंगे, फिर 19, फिर 18, फिर 17। मतलब ये क्या बोल रहा है कि और टोटल लॉग्स कितनी दी हुई है 200, मतलब लॉग्स 200 लॉग्स को अपन कितने रो तक अपन इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब कितनी रोज बनेंगी कि जो इनका सम है वो 200 लॉग्स के बराबर आ जाए। अब आया क्वेश्चन समझ जी भैया। अब आगे समझ, तो सॉल्यूशन देखना इसका क्या है। सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है मेरे पास, देयर आर टोटल 200 लॉग्स प्रेजेंट, मतलब मुझे एस एन दिया हुआ है कि जो मेरा एस एन है विच इज़ नथिंग बट 200, और एस एन का फॉर्मूला मैं जानता हूँ n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 टाइम्स d इक्वल टू 200। d मैं जानता हूँ कि d मेरा 1 है, हर बार एक से कम हो रहा है, मतलब d मतलब मेरा क्या है -1, सॉरी 1 नहीं है, इट्स अ -1। d मेरा -1 है। द नेक्स्ट a क्या है मेरा, a इज़ नथिंग बट a इज़ 20, क्योंकि 20 लोग स्टार्टिंग्स में हैं। अब क्या वो देखना, और n ही मुझे फाइंड करना है। सो n/2, रुक जाओ, n 40 प्लस n-1 टाइम्स 400। ठीक है, सो n 40 प्लस 1 माइनस n इक्वल टू 400। सो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। सो n स्क्वायर माइनस 41n टाइम्स n स्क्वायर, वेट अ मिनट, इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई एट लास्ट। ठीक है, सब कोई समझ में आई। अब देखना क्या होगा जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास हुआ अब एक और चीज़, सॉल्व बाय योर सेल्फ। इससे आपकी क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, फिर SDM लगाओ, वो अब आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। जो मेरे पास n की वैल्यू आई, यहाँ से n की वैल्यू है मेरे पास क्या, एक आई है मेरे पास 25 और दूसरी आई है n इक्वल टू 16। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आई मेरे पास। अपन चेक करते हैं कि थोड़ा एक्चुअली में हुआ क्या है। ये दो वैल्यू अब आई, अब एक एक को रख कर चेक भी करते हैं। अब मतलब क्या बोल रहे हैं कि 25 रो तक क्या है मेरा, कि जब मेरी रो 25 होगी तब इन सब ब्लॉक का सम क्या होगा 200। चेक करते हैं कि a ऑफ 25 a प्लस 24d, यस। ए क्या है मेरा, ए है मेरा 20, सब जानते हैं, माइनस 24, डी कितना है -1। सो ये क्या आ गया, इसने तो मुझे -4 दे दिया आंसर। अब -4 तो कभी लॉग होगा, कभी -4 लॉग नॉट पॉसिबल, -4 लॉग नॉट पॉसिबल। सो अब देखते हैं ए ऑफ 16। सो 20 प्लस 16d 20, सॉरी इट्स नॉट 16, हेयर इट इज़ 15, ये एक कम होता है, यस।
20 + 15 - 1, सो यहाँ पे क्या आ गया 5, येस पॉसिबल। सो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा A(16) पॉसिबल है, कि मेरा A(16) जो है ये वाला आंसर मेरा पॉसिबल है किसी भी कीमत पर। सो ये क्या हुआ मेरा फाइनल आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर, मतलब इन टॉप रो देयर विल बी 5 log, in top row there will be 5 logs present। ठीक है, आया समझ ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, बिल्कुल सही एकदम। चलो ठीक है, फिर मान लेते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखना ज़रा। A ladder has a rung 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये क्या है कि लैडर है वो आपस में 25 मीटर अपार्ट है। द रंग डिक्रीज, इस सिंबल का मतलब है, मेरा मतलब डिक्रीज, रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 एट द बॉटम, मतलब स्टार्टिंग में इसकी लेंथ है, मतलब स्टार्टिंग में जो इसकी लेंथ है, देखो एक 45 सेंटीमीटर की आपका लेडर है, ठीक है। अब वो क्या है कि हर बार 25-25 सेंटीमीटर से वो क्या हो रहा है, हर बार घटता जा रहा है आपस में, ठीक है। पहले 25 सेंटीमीटर घटा, ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपस में 25-25 सेंटीमीटर दूर है, सॉरी घटने की बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखना ज़रा। मान लो कि आपका एक लेडर है, ये आपका एक स्टार्टिंग में क्या है, लेडर हैज़ 25 रंग्स, ये आपस में 25 इसके रंग्स है, ठीक है। लेडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम 45 एट द बॉटम, मतलब सबसे नीचे जो इसकी लेंथ है एक लेडर की, रुक जाओ, स्टार्टिंग में जो इसकी लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर की, 45 सेंटीमीटर की, ठीक है। द रंग डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन अ लेंथ फ्रॉम 45 एट द बॉटम टू 25, ठीक है। अब मान लो कि इसका टॉप है यहाँ पर कहीं, इसका टॉप है यहाँ पर कहीं, और बट जो इसकी जो लेंथ है वो है क्या 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर द 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब अब इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है 2.5 मीटर। अब 2.5 मीटर है, जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया बताओ, 25 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया, मतलब नहीं, वेट अ मिनट, 25 सेंटीमीटर थोड़ी होगा ये, 250 सेंटीमीटर होगा आई थिंक, है ना। यस यस 250 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी सर। अब क्या देखना ज़रा, अब होगा अब क्या है, लेडर हैज़ अ रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट, अभी आपस में 25 सेंटीमीटर के अपार्ट पर हैं। ये देखो ऐसे मान लो कि ये पहला, ऐसे ऐसे कुछ ही लेडर्स आपको गिवन है, और ये आपस में कितनी दूर है, इनकी लेंथ है आपस में 25 सेंटीमीटर, मतलब इमीडिएट आप किसी भी दो को उठा लो तो वो आपस में 25 सेंटीमीटर अभी है। तो आप बस मुझसे पूछ रहे, अरे यार शिट सॉरी,
भूल गया, ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये भी 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। इमीडिएट आप किसी भी दो को उठा लो तो आपस में 25 सेंटीमीटर ही अपार्ट है। अब ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ लैडर्स हैं। ये मैंने रैंडमली बनाए लैडर्स, ठीक है, ये मैंने रैंडम लैडर्स बनाए हैं, ठीक है। आए समझ? जी सर आगे समझ। अब देखो ये टोटल 250 है, ठीक है। सो अब मुझे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ रंग्स विल बी नथिंग बट व्हाट, देखो ये टोटल है आपका 250 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितने अपार्ट हैं 25 सेंटीमीटर देन +1, तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ गए। 11 रंग्स विल बी प्रेजेंट, 11 रंग्स विल बी प्रेजेंट, 11 रंग्स विल बी प्रेजेंट। देन आफ्टर व्हाट, अब अपन जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 11 रंग्स मतलब कितने रंग्स अपने पास हैं, ठीक है। अपन सबसे नीचे की लेंथ जानते हैं, मतलब सबसे लास्ट की लेंथ जानते हैं, सबसे ऊपर की लेंथ जानते हैं, मतलब टॉप की लेंथ जानते हैं। तो अब इसने क्या बोला है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, मतलब कितनी लेंथ की, मतलब टोटल लेंथ पूछे है इसने, सम ऑफ पूछा है। सो SN इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ रंग्स विच इज़ व्हाट 11। सो लेकिन पहले अपन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, टाइम्स T, ठीक है। बट मुझे इस वाले फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास बॉटम मोस्ट है, मतलब लास्ट वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। सो n/2 इज़ नथिंग बट A + L, ठीक है। ये चीज़ यही सब समझ? जी सर ये चीज़ भी आगे समझ। अब क्या हुआ इसके बाद देखना ज़रा। अब हुआ कि SN नंबर ऑफ ये n/2 कितना होगा, इट इज़ 11/2, मतलब मुझे नंबर ऑफ रंग्स तो पता चल गए कितने हैं, 11, और E कितना है स्टार्टिंग का 25, और लास्ट कितना है, लास्ट है 45। अरे समझ में आया? यस भैया समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 11/2, अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 1 70, ओके। सो SN इज नथिंग बट 11 × 35, ठीक है। 11 × 35 बोले तो कितना हो गया ये 3535 विच इज़ 385, ओके। सो SN इज नथिंग बट 385, मतलब मेरी टोटल नंबर ऑफ लेंथ लगी है इतनी, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर। कैसे? देखो क्या बोल रहा है, लैडर रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ये आपस में 25 सेंटीमीटर दूर हैं, और बट जो रंग, वेट अ मिनट, बट जो रंग है, रंग्स की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर हो गई है डिक्रीज होते होते, ठीक है। और इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, अब ये जो आपस में इनकी दूरियां कितनी है 2.5 मीटर। अब जब मैंने 2.5 मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो ये क्या है मेरे पास 250 सेंटीमीटर, मतलब टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट आपस में 250 मीटर दूर है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ गए कि जितने भी दूर हैं और कितने रंग्स प्रेजेंट हैं, मतलब ये आपस में कितनी दूर है, सॉरी हाँ आपस में कितनी दूर है, एंड देन +1 इतने आगे मेरे पास रंग्स, ठीक है। तो अब मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी, फाइनल वैल्यू भी थी, और टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने थे ये भी थे मेरे पास। तो बस सिंपल वैल्यू की निकालनी मेरे पास, मतलब 385 सेंटीमीटर। अब जब इसको मीटर में करना है विच इज़ 3.85 मीटर हमें रिक्वायर्ड होगी चीज़ें, ठीक है। आया समझ? जी सर आगे समझ। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या बोल रहा है, बोलता है हाँ देखो, तो ये आपका क्वेश्चन, भाई ड्राइंग बनाने में मेरी लिटरली हालत ख़राब हो गई। ठीक है, तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड का, ठीक है, जिसमें 15 स्टेप्स हैं टोटल, ठीक है, जो कि 50 मीटर लॉन्ग है, जो कि ये अपने को यहाँ पर एक गिवन भी टोटल की 50 मीटर क्या है लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग है, एंड बिल्ड ऑफ द सॉलिड कॉन्क्रीट ईच स्टेप
इज राइज बाय 1/4 मीटर। हर स्टेप किससे 1/4 मीटर से उठा हुआ है। जैसे कि ये वाला देखना, जैसे कि इस फर्स्ट वाला, रुको दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आपका फर्स्ट वाला है ये 1/4 है, तो अगला वाला कितना होगा, हाफ होगा। इससे अगला वाला 3/4, इससे अगला वाला 1 मतलब 4th। ठीक है, ऐसे मतलब हर स्टेप क्या है आपका 1/4 से उठा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एंड ट्रेड ऑफ हाफ मीटर, मतलब और एक कितना चौड़ा है। ट्रेड का मतलब होता है चौड़ा, कि मतलब कितना ज़्यादा उसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इसकी इतनी चौड़ाई है, और मुझे इसका क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं पहली सीढ़ी का वॉल्यूम निकालता हूँ, और मुझे 15 स्टेप्स हैं टोटल। ठीक है, मुझे 15 का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, मैंने V1 बोले तो मैंने वॉल्यूम 1 निकाला। इसकी लेंथ कितनी है, 50। ठीक है, मतलब अब देखो ये ऐसे में कितना है, मतलब ये ऐसे में कितना है, 50 मीटर है। इसकी ब्रेथ कितनी है, मतलब बोले तो ये चौड़ाई ये कितनी है सर, ये तो इसकी 1/4 है। ठीक है, ये आ गया, बट इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ये वाली इसकी लेंथ कितनी है। ये वाली लेंथ है सर इसकी, ये वाली लेंथ है इसकी हाफ। ये है इसकी टोटल, ये सिर्फ ये वाली, ये इसका 1/4। बट ये ऐसे कितना लंबा है, ऐसे 50। सो ये है मेरा टोटल V1। इतना है समझ, जी सर ये आ गया समझ। ठीक है, अब V2 देखते हैं कि V2 क्या है। V2 में सिर्फ मेरी क्या चीज़ बढ़ रही है, V2 में सिर्फ मेरी ये हाइट बढ़ रही है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं बढ़ रहा। हर बार देखो, पहले ये था मेरा 1/4, अगले में ये हो रहा है मेरा हाफ, अगले में ये हो रहा है मेरा 3/4। मतलब एक्चुअली में सिर्फ मेरा यही चीज़ बढ़ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो मेरा V2 है वो क्या हुआ, V2 हुआ मेरा दिस। ठीक है, हाफ मेरा हर एक में क्या रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, मतलब मेरी ये वाली लेंथ कभी चेंज ही नहीं हो रही, हाफ कांस्टेंट है। बट ये एक्चुअली में क्या हो गया, मेरा 2 गुना हो गया। सो मैं इसको लिखूंगा 2 × 1/4। V3 में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सेम है। 50 इंटू हाफ इंटू में 3 × 1/4 हो गया ये। वही सेम V4 में कुछ भी चेंज हो, नथिंग। 50 इंटू हाफ टाइम्स 4 × 1/4 हुआ। ऐसे करते करते V15 का कितना होगा, V15 का होगा 50 मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम्स ऑफ 1/4। यही होगा ना यार, खुद दिमाग लगाओ। सबको संतुष्ट, जी सर। अब देखो अब क्या हुआ, मुझे कैलकुलेट करना था टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम विल बी नथिंग बट इन सब का एडिशन, V1 V2 V3 V4 टिल कब तक, V15 तक। वी नो दैट। सो अब एक एक करके वैल्यूज डालनी स्टार्ट करते हैं। सो 50 टाइम्स 1/4 टाइम्स हाफ, ये है V1। देन V2 50 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ हाफ, देन 50 टाइम्स 1/4 इंटू 3 टाइम्स ऑफ हाफ, 50 टाइम्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स ऑफ हाफ। ये कब तक गया है मेरा, ये गया है मेरा 50 टाइम्स 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15 टाइम्स हाफ। ठीक है, सो अब क्या हुआ, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है बट ये 1 है एक्चुअली में। ठीक है, सो 1 + 2 + 3 + 4 टिल ये कहाँ तक आ रहा है, यार आपका 15 तक। एज सिंपल एज दैट। अब उसके अंदर क्या लगाना है, सिंपल एक चीज़ लगानी है ना यार। अब वो उतना भी टफ नहीं है। देखो 50 मल्टीप्लाई बाय, मुझे टर्म्स पता है कितनी है, 15 टर्म्स है। एज सिंपल एज दैट। n/2 प्लस स्टार्टिंग टर्म मुझे पता है, एंडिंग टर्म मुझे पता है, इन दोनों को जोड़ना है, विच इज़ वॉट 16। ये चीज़ आई सभी समझ, जी सर हमें ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो
4 टू 8, 8 टू 16। सो ये तो क्लियरली गया, ये देखो 4 टू 8, 8 टू 16, 16 से 16 ये सीधा कैंसिल। सो 15 टाइम्स 15 विच इज़ नथिंग बट आपका होता है 15 5 × 75। सो 750 सेंटीमीटर, मीटर, सॉरी, ये चीज़ याद रखना, यूनिट्स हमेशा याद रखना, इन्हीं का नंबर करते हैं मैक्सिमम टाइम्स। 750 मीटर क्यूब्स, ये क्या है आपका, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। और अगले में एपी चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीट, हैज़ बीन कंप्लीटेड। आपका एपी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब होमवर्क में क्या है, ये भी लेते जाओ। कंप्लीट NCERT, कंप्लीट NCERT। इसमें क्या, कंप्लीट NCERT एक्सरसाइज प्लस मिसलिनियस, इसमें आपको ये भी करने हैं। और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, और क्या करना है, एनी रेफरेंस बुक, एनी रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक कौन सी है, एक हमारे अग्रवाल अंकल जी हैं, इनकी बुक का पूरा नाम है बता देते हैं, RS अग्रवाल। और एक हमारे शर्मा जी के बेटे हैं, RD शर्मा। और एक और वन ऑफ माई फेवरेट बुक है, इस बुक का नाम ही है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। इन तीन में से कोई भी आप कर लो, इट इज़ इनफ फॉर यू। ये तीन कर लोगे, आपके आराम से नंबर आएंगे। ठीक है, और एट लास्ट कुछ नहीं, बस थैंक यू बहुत बड़े वाला आपको हमारे साथ पढ़ने के लिए। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। और भाई सर्दियाँ आ गई हैं, नहाना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छा भी रहेगा आपके लिए। और हम सब जानते हैं कि हमारा टारगेट कितने का है, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े, 90+ का। ठीक है, और कैसे स्टडीज़ करनी है, 1.45 आपको मैथ्स को देने हैं। हाफ घंटा आपको क्या करनी है, रिवीजन करना है जो मैंने कराया। हाफ एन आवर्स होमवर्क को देना है, जो भी मैं देता हूँ। और रेस्ट ऑफ 45 मिनट्स सेल्फ स्टडी, क्योंकि ये जो 45 आवर्स है ना, जो कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं अच्छे से, यही आपको आगे जाकर हेल्प करेगा। और ये दोनों सिर्फ आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा, और ये आपकी मेहनत होगी अलग से कि जो आपको निखारेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, 45 आवर्स की आपसे सेल्फ स्टडी मांग रहा हूँ। और हाँ, आपको एक चीज़ बतानी थी। देखो, आपका मैंने क्या क्या, आपका अलजेब्रा का लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। अब अलजेब्रा में अपनों ने क्या क्या कर लिया था, पहले क्या था आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद अपने ने क्या था, पेयर्स ऑफ, वेट अ मिनट, हाँ, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बाद क्या था, क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्या अपनों ने ये एपी। इसके बाद जो एक और चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। बट मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी को ना मैं उसके साथ कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मिसलिनियस में, क्योंकि ये उतना बड़ा कोई टॉपिक है नहीं। ये सिर्फ 1.5 घंटे का टॉपिक है, मुश्किल से 1.5 घंटे का। इसको मैं वन शॉट में पढ़ा के नक्की करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके लिए 3 चैप्टर बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे, बिल्कुल ईजीली। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो पॉलिनोमियल कंप्लीट है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट है, क्वाड्रेटिक कंप्लीट है, एपी कंप्लीट है,
ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसको मैं पूरा किस में करवाऊँगा, वन शॉट में। किसके साथ? मिसलिनियस के साथ। सो आपका एलजेब्रा आपका जो एलजेब्रा पोर्शन है आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका नेक्स्ट है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, मतलब जिसको मैं मतलब बोलते हैं ना एक दिल का टॉपिक, ये वो है ट्रिग्नोमेट्री मेरा, ठीक है। सो अब अगला वीडियो होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री से चालू होगा। सो ठीक है, समझ में आया? बस कुछ नहीं करना, बस उस दिन इमेजिन करो जिस दिन आप अपनी मम्मी को बोलोगे मम्मी आई गॉट 90%, फिर मम्मी आपको उठाएगी, आपको गले लगाएगी, ठीक है। फिर आप सबके पास लेकर जाओगे कि देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरे 90% आए, आई गॉट 90% इन एवरी सब्जेक्ट, माई मॉम माई डैड, आई एम वेरी हैप्पी। बस मुझे मत भूल जाना यार कि आपका एक छोटा सा भैया हुआ करता था जो कि आपको पढ़ाता था ऑनलाइन, ठीक है। सो बस ये छोटा सा सेशन, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। एक ये स्टेप वाला कराया मैंने, एक लेटर वाला कराया, फिर एक लॉग वाला कराया, देन ये 11th था जो कि अपनों ने कल बैटरी लो के कारण छोड़ दिया था, वरना ये कल ही कंप्लीट हो जाता, ठीक है। सो आपका ये देखो अपनों ने क्या क्या कर लिया एपी के अंदर। देखो आपका एपी चैप्टर था, यहाँ पे अपनों ने सीक्वेंस देखा, इट इज़ नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। फिर यहाँ से देखा कि सीक्वेंस एक्चुअली फिर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन गैप भी बोलते थे, गैप को टेक्निकल टर्म में बोलते थे कि इट इज़ अ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जनरल टर्म का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला, फिर लास्ट टर्म से कैसे देखते हैं, फर्स्ट टर्म से कैसे देखते हैं, ठीक है। फिर ये अपने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए थे इधर, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे बताया था कि कुछ अपने चालू होगा एनटीए से और एनडीए से। एनडीए इन दोनों को रिलेटेड हम लोग अभी सोच रहे हैं एनटीए से और एनडीए से कि एक और नया बैच स्टार्ट करेंगे जो कि इन दोनों को प्योरली डेडिकेटेड होगा। देन फिर ये वही चल रहा था। फिर अपन ने स्टार्ट किया था क्या, फिर ये सिलेक्शन टर्म कि किसी भी नंबर को सेलेक्ट कैसे करते हैं, जो कि ये सिलेक्शन ऑफ एन एपी, कि अगर बोले कि 3 टर्म है एपी में जिनका सम ये है, 4 टर्म है एपी में जिनका सम ये है, तो ऐसे अपन सेलेक्ट करते थे। तो इसके ऊपर मैंने आपको दो क्वेश्चन करके दिखाए। फिर सम ऑफ एपी पर आए, फिर एपी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन किया था, फिर nth टर्म, इसके 3 क्वेश्चन किए थे। फिर मैं भूल गए थे कि इसका प्रूफ भी आपको बताना था, तो मैंने आपको पे प्रूफ ऑफ एन टर्म भी बता दी कि कैसे कैसे आया है एक्चुअली में। जब ये प्रूफ हुआ तो अब तो अपनों ने फिर इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने भी चालू किए थे। ये देखो ये देखो ये देखो, फिर लॉग, ये मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपका कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं। सो ये था इस चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और अगर आपको ये सब एक्चुअली में पसंद आ रहा है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दो यार, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, चलो मैं लिख ही दूंगा, वरना तुम बोलोगी क्या भैया यार। सो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं शेयर का इसलिए नहीं बोलता क्योंकि शेयर तुम करते हो नहीं। हाँ, बस अगर तुम्हें लगे कि हाँ मेरा कोई दोस्त है जिसको इसकी पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है, उसको भी पास होना है, तो उसको शेयर कर देना है, ठीक है। सो मैं ये जेन्युइनली पहली बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर, ठीक है। तब तक के लिए बाय। छोटे भाई और छोटी बहनों, पढ़ते रहो, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। अब एक काम करो, किताब उठा के बैठ जाओ पढ़ने के लिए, जल्दी भागो। अरे अभी भी तुम रुके यार, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो भागो ऐसे।